ऑफ यू फ्रेंड्स ऑनलाइन कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम साई कंप्यूटर। देखिए आज एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये एक लैपटॉप है, ठीक है जी। इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये HP का है, कोई ज़्यादा पुराना लैपटॉप नहीं है, लेटेस्ट है, ये i3 सीरीज़ है ये। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये जब ऑन होता है तो इसके यहाँ से बहुत ज़्यादा साउंड आती है, ठीक है जी। दूसरा ये हैंग हो जाता है थोड़ी देर बाद चलने के बाद। तो देखिए हैंग होने के दो इशू हो सकते हैं लैपटॉप के, नॉर्मली जो होते हैं नॉर्मली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैपटॉप की विंडो ख़राब हो सकती है, ठीक है जी। जैसा कि मैंने अभी इसकी विंडो दोबारा की है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने इसका विंडो दोबारा कर दिया, मुझे विंडो का डाउट था, विंडो दोबारा कर दिया। अब मैं इस लैपटॉप को सर्विस करने जा रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज सर्विस करने का रीज़न ये कि जब ये ऑन होता है तो इसका इस साइड से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। आवाज़ आने का रीज़न ये हो सकता है कि जो इसका फ़ैन होता है, प्रोसेसर का फ़ैन होता है, उसके अंदर डस्ट फंसी हो, मिट्टी फंसी हो। लैपटॉप जब मेरे पास आया तो बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन में था, ठीक है। अब थोड़ा कैमरा नज़दीक लेके आइएगा, वो साउंड यहाँ से साउंड सुनाई देगी, देखो। दैट्स इट, ठीक है, ये साउंड आ रही है। तो देखिए अब इसी चीज़ को, लैपटॉप को सर्विस कैसे करना है, या जो ये साउंड आ रही है इसे बंद कैसे करना है, और ये सभी चीज़ इसी चीज़ में सेट हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ ये है कि लैपटॉप को सर्विस कैसे करना है, क्योंकि इस लैपटॉप को सर्विस करते रहना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखिए, बस वही दिखाने जा रहा हूँ अब आपको। शट डाउन कर दिया ये मैंने। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना है प्लीज़। सबसे पहले इसका बैटरी आप डिस्कनेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद ये जो देखिए स्क्रू है, यहाँ से चालू कर लीजिए। देखिए लैपटॉप खोलने का जो तरीका होता है ना, वे आउट होता है, वो ऑलमोस्ट सभी लैपटॉप्स का सेम होता है। अब उसको रोटेट मत करना, अदरवाइज़ वो हो जाएगा, वीडियो डिस्टर्ब होगी। हाँ ऐसे ही, ठीक है जी। ये निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए। हार्ड डिस्क को देखिए, इसकी केबल वाली हार्ड डिस्क है तो इसकी हार्ड डिस्क को ही जैक निकल जाएगा ऐसे, ओके। ये हार्ड डिस्क निकल गई इसकी। देखिए जहाँ जहाँ पे कीबोर्ड के आइकन बने हुए हैं, सबसे पहले हमें वो स्क्रू खोलने होते हैं। ये जो कीबोर्ड का आइकन दिख रहा है आपको, इट्स मीन ये जो स्क्रू है वो कीबोर्ड के ऊपर अटैच है नीचे से। इसको खोल लीजिए, ठीक हो गया जी। यहाँ पे कोई नहीं है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है लैपटॉप को। ये सारे जो साइड के स्क्रू हैं ये निकाल लीजिए। सबसे पहले देखिए डिविडेटर निकालना होता है। डिविडेटर का स्क्रू ऑलरेडी खुला हुआ था, तो इसको आप यहाँ से पुश कीजिए, डिविडेटर बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। ये बाहर आ गया। कई बार देखिए कस्टमर क्या करता है, खुद खोलने की कोशिश करता है, बट वो फिर कोई ना कोई चीज़ तोड़ लेता है, खुलता तो है नहीं, तो उससे कोई ना कोई चीज़ डैमेज हो जाती है। इसीलिए मैं ये वीडियो जो होता है इतनी ब्रीफली बनाता हूँ, ताकि कोई भी चीज़ आप लोग मिस ना करो। अगर आपको लैपटॉप खुद खोलना है तो वो प्रॉपर आप उसको देख के, मेरी वीडियोस को देख के आप उसको खोल सको। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि प्लीज़ जितना हो सके मेरे वीडियोस को आप शेयर करते रहा कीजिए। अब इसे हमें सीधा कर लेना है,
ठीक है जी। अब देखिए किसी भी लैपटॉप पे जो कीबोर्ड होता है ना, उसके यहाँ पे ये लॉक्स होते हैं कीबोर्ड के, ठीक है जी। इन लॉक्स को आपको पीछे करना है यहाँ से हल्का सा। अच्छा देखिए, जैसे मैं कहता हूँ हर बार कि लैपटॉप जब भी खोलना है तो ऐसे खोलना है ताकि उसका पता ना लगे कि ये लैपटॉप खुला हुआ है या रिपेयर हुआ हुआ है। तो उसको बड़े ध्यान से खोलना है। देखिए किसी ने पहले भी ये खोला हुआ है लैपटॉप, तो वो बड़ा बंदे ने गलत तरीके से लैपटॉप खोला हुआ है। सीधे से बाहर आ गया ये, इसको उल्टा कीजिए और यहाँ से इसको ये जो है इसको ऐसे, इसका ये खुल जाएगा। अब कंडीशन देखो आप लैपटॉप की कितनी गंदी है कंडीशन, बुरा हाल है लैपटॉप का, अंदर मिट्टी से साथ भरा पड़ा है लैपटॉप। ठीक है, जो भी इसके पार्ट्स आप निकाल रहे हो उसको 1 बाय 1 साइड पे रखते जाइए। ठीक है जी। इसके ऊपर ये 4 स्क्रू होते हैं यहाँ पे, ये खोल लीजिए आप। अच्छा ये जो कनेक्शन होते हैं ना, देखिए ये सबसे पहले आपको ये कनेक्शन रिमूव करने होते हैं, क्योंकि जब हम ये ऊपरला पैनल खोलेंगे ना तो ये कनेक्शन जो है वो साथ में फिर इसके फोर्सली ये बाहर निकल आएंगे। सो दैट बेटर है कि इसको पहले ही हम निकाल लो यहाँ से, ताकि इनके ऊपर फोर्स ना लगे। ये टूट जाएगा, अगर इनके ऊपर ज़्यादा जोर लगेगा तो ये टूट जाएगा। ये चारों स्क्रू खुल जाएंगे इसके यहाँ से। लो जी, ये स्क्रू खुल गए इसके। अच्छा आपको अगर देखो याद रखने में दिक्कत होती है ना, तो एक काम करो कि जो भी स्क्रू आप खोल रहे हो उनको हर एक को अलग अलग रखते रहो। जैसे हमने नीचे बेस के स्क्रू खोले हैं वो अलग रख लो, ये वाले स्क्रू खोले हैं तो वो अलग रख लो, तो इससे याद करने में ईजी हो जाता है कि कौन से स्क्रू कहाँ से खोले थे। देखिए इसके बाद क्या है कि साइड से आपको ये जो साइड होती है यहाँ पे, यहाँ से देखिए आपको हाथ डालना है। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे खुलती चली जाएंगी अपने आप, क्योंकि जस्ट ये प्लास्टिक के लॉक होते हैं और कुछ नहीं होता है इनको। ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि पेचकस यूज़ नहीं करना है। पेचकस यूज़ करोगे तो लैपटॉप पे निशान पड़ेंगे। अगर जोर लग रहा है तो देख लीजिए, कोई ना कोई स्क्रू रह जाता है, कई बार नहीं खुल पाता है। देखिए यहाँ पे एक स्क्रू है इसका, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, जोर लगाओगे तो वो बॉडी उसकी क्रैक हो जाएगी। सीरीज देख रहे हो, ये बॉडी अपने आप ही खुलती चली जाएगी। ओ माय गॉड, इट्स अ वेरी बैड कंडीशन, वेरी बैड। ये देखा आपने, ये ऐसे ही देखो कोई ना कोई कनेक्शन इसका रह गया नीचे से, नहीं वो ऐसे ही, हाँ लाइक दिस। ये जो है इसको इसकी साइड पे करके इसको भी आपने निकाल लेना है। सीरीज ये अलग हो गया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका मदरबोर्ड निकालेंगे। मदरबोर्ड निकाल के इसके नीचे से हमें इसकी पूरी तरह से क्लींजिंग करनी है, सो दैट जो इसके नीचे डस्ट फंसी हुई है वो सफाई हो जाए इसकी पूरी तरह से। जो उसकी फ़ैन की आवाज़ आ रही थी ना, वो देखिए फ़ैन में कुछ ना कुछ इसके ज़रूर अटका होगा, जिसकी वजह से ये इतनी आवाज़ कर रहा था, साउंड कर रहा था। ये लूप निकाल दीजिए, ये निकल गया, ये निकल गया सारे। ये इसकी डिस्प्ले केबल होती है, ठीक है, जो LCD की यहाँ पे होती है। ये LCD को जो पावर देती है वो यहाँ पे ये केबल होती है, इसे भी आपको यहाँ से निकाल लेना है। ओके फ्रेंड, अब इसे देखिए हम यहाँ से उठाएंगे मदरबोर्ड को। ओके, ये यहाँ पे स्क्रू है, इसको निकाल लीजिए। लैपटॉप उल्टा कीजिए, मदरबोर्ड इसको यहाँ से आपने निकाल लेना है। ओके, तो देखिए ये इसका मदरबोर्ड डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब देखिए हमें इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो इस एरिया को है सारे को अपन ब्रशिंग करेंगे, इसको सारे को साफ़ करेंगे। ब्रश करने के बाद इसका जो फ़ैन है, इसको फ़ैन को हम निकाल देंगे, खोल लेंगे, और या फिर किसी ब्लोअर के साथ देखिए अच्छी तरह से इसको बिल्कुल हवा के साथ इसकी जो डस्ट है वो सारी उड़ा देंगे। ठीक है जी, तो आप वेट कीजिए, तब तक मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, मैं इसको सफाई करके लेके आता हूँ। तो
तो दोबारा मैं फिर कंटिन्यू करूँगा। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए। सीरीज फ्रेंड, अब ये वही मदरबोर्ड है जिसकी कंडीशन इतनी गंदी थी। ठीक है जी, आप दोनों साइड से देख सकते हो। मैंने बिल्कुल इसको पहले ब्लोर किया, फिर ब्रश किया इसको अच्छी तरह से, ब्रशिंग के साथ साफ़ किया। लैपटॉप की कंडीशन आप देख सकते हो, लैपटॉप बिल्कुल तरह साफ़ हो गया बिल्कुल अच्छे से। ठीक है जी, अब कोई डस्ट नहीं है इसके अंदर, जैसे पहले ये बहुत ज़्यादा डस्टी था। ठीक है, इसके फ़ैन के अंदर सारी मिट्टी मिट्टी भरी पड़ी थी, जिसकी वजह से ये चलते हुए आवाज़ करता था। तो अब देखिए, जैसे इसको हमने खोला था वैसे ही हम इसको पैक करेंगे 1 बाय 1 का। इसको यहाँ से निकाल लीजिए, जहाँ से देखिए। अच्छा, लैपटॉप खोलने में और पैक करने में एक चीज़ का फ़ायदा बड़ा होता है कि जो सामान जहाँ का है वो अपनी जगह पे वहीं लगेगा, और जगह वो नहीं लग सकता। ओके, और वो अपनी जगह पे अपने आप आ जाएगा, फिट हो जाएगा अपनी जगह पे बिल्कुल एकदम बड़े आराम से। उसको कोई आपको धक्का करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी, कोई चीज़ कहीं अड़ रही होगी तो वो आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ, ये देखो आवाज़ आई ना। आवाज़ आने का मतलब क्या है कि लैपटॉप अपनी जगह पे फिट हो गया। ये सीरीज हो गया जी फिट अपनी जगह पे। तो जैसे जैसे कनेक्शन निकाले थे वैसे वैसे अच्छे बच्चे बन के कनेक्शन लगा दो। ये लग गया एक। ठीक है जी, ये इसका स्पीकर का है, ये यहाँ इसका स्पीकर लग गया। एंड ये हमारी एलसीडी का डिस्प्ले केबल आ गई एलईडी की। ये लो जी, ये लग गई। ओके जी रोबोट जी, इसको यहाँ पेस्टिंग होती है तो इसको पेस्ट कर दीजिए। अब ये स्क्रू खोला था, याद है? बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि स्क्रू कहाँ से खोले थे, क्योंकि अगर कोई स्क्रू मिस हो जाएगा तो फिर वो बाद में फिर वहाँ से वो लूज़ रह जाएगा, मदरबोर्ड लूज़ रह जाएगा। तो स्क्रू प्लीज़ देखिए, या तो स्क्रू के जहाँ जहाँ से खोलते हो वहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। जब मैंने स्टार्टिंग में लैपटॉप शुरू में 8-10 साल पहले लैपटॉप खोलना शुरू किया ना, तो मैं यही करता था। याद नहीं रहते हैं, इतने स्क्रू होते हैं कि बंदा पजर हो जाता है लैपटॉप को स्क्रू खोलने में। तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि वहाँ पे जो जगह पे स्क्रू खोल रहे हो वहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। ठीक है जी, ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल नीचे से उधर से भी बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से है। अगर कहीं भी लगता है तो दोबारा से आप कपड़ा मार लो, कुछ भी कर लो। चलो, तो अब देखिए ये वाला जो स्क्रू था जैसे हमने खोला था, इसको पहले लगाइए क्योंकि ये बाद में फिर बेस के नीचे आ जाएगा। तो बेस के नीचे आने के बाद ये फिर लगेगा नहीं। ये हो गया फिट। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ गया अपनी जगह पे। ओके, देखो ये चीज़ भी हो सकती है। अब देखो ये जो जगह है, ये वायर भी आवाज़ कर सकती है। ये वायर हो सकता है फ़ैन के नीचे अटैच हो रही हो, कहीं टच हो रही हो। तो इसको अब आपको देखिए यहाँ से दूसरे तरीके से फोल्ड करो इसको, वायर को, और यहाँ से या फिर इसको ऊपर निकाल लीजिए आप। इसको ऊपर निकालते हैं, ठीक है, ताकि ये जो फ़ैन के ऊपर आवाज़ करती है वो वाली जगह इसकी बंद हो जाए। इसको हमें फ़ैन के पास जाने ही नहीं देना। ये लो, हम इसको किसी भी तरह फोल्ड कर लेंगे, वो कोई चक्कर नहीं है। फोल्ड करने से ये वो नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी ये वायर। इसको किसी और तरफ अपन रोटेट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। सबसे पहले जो स्क्रू खोले थे वो स्क्रू लगा दीजिए। अब देखिए 1 बाय 1 जैसे खोले थे वैसे ही लगाने हैं। यही चीज़ मैंने आपको पहले कही थी कि जो स्क्रू जहाँ के हैं वो पहले ही आप अलग अलग करके रख लीजिए, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो कि कितने स्क्रू कहाँ से खोले हैं। अलग अलग रखोगे तो फिर वो याद रखने में आसानी होगी।
अगर एक दो स्क्रू रह भी जाता है तब भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती इस चीज़ की, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक दो स्क्रू से, अगर हैं तो लगा दो। हो गया अब देखो जो वायर इसके नीचे थी वो अपने आप ऑटोमेटिकली फिट हो गई, कीबोर्ड देखिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कीबोर्ड बिल्कुल सेट फिट हुआ अपनी जगह पे। अब इसको कर दीजिए, अब इसको इस तरफ आ जाइए, ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम डीवी रिएक्टर लगाएंगे इसको, स्क्रू लगा देते हैं, और वो स्क्रू लग गया, चलो कोई बात नहीं। अब हम इसका ये वाईफाई का वो लगाएंगे, ठीक है जी। ये भी हमने आपको याद होगा स्क्रू खोले थे, तो स्क्रू लगाएंगे अपन। बाकी जो स्क्रू हैं चारों तरफ के वो लगा दीजिए। सबसे पहले स्क्रू जो है देखिए वो कॉर्नर्स पे आपको लगाने हैं, क्योंकि देखिए कॉर्नर्स अगर खाली रह गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉर्नर खाली नहीं रहने चाहिए। इसको बाद में लगाते हैं। अब हम सबसे पहले जैसे बैटरी लगाएंगे, इसकी बैटरी लगा के हम इसको सबसे पहले ऑन करेंगे, राइट। बाकी का काम ये, बाकी का जो पैनल है हमें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हार्ड डिस्क अटैच नहीं होती प्रॉपर, तो वो निकाल के दोबारा लगानी पड़ जाती है, और कई बार डिस्प्ले नहीं आता तो रैम निकाल के दोबारा लगानी पड़ जाती है। तो इस वजह से जो इसके ये बैक कवर्स हैं ये हम बाद में अटैच करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया। अब लो जी, देखिए लैपटॉप स्टार्ट हो गया, कोई इशू नहीं है। देखिए वो सीमोस का एरर दे रहा है, सीमोस का एरर वो इसलिए दे रहा है बिकॉज जब मैंने इसको निकाला तो इसकी जो मदरबोर्ड की सीमोस की बैटरी है
वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल गई थी अपने आप, सो दैट वो सीमोस का एरर दे रहा है। ठीक है जी, अब इसे हम क्या करना है, इसे बायस में जाके हमें सिर्फ इसका जो डेट और टाइम वगैरह है वो सेट कर देना। अब देखिए लैपटॉप बिल्कुल साइलेंसली ऑन हो रहा है, कोई लैपटॉप के साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल साइलेंस है लैपटॉप। जो डस्ट थी वो निकल गई है। और ये 99% ये फंडा काम करता है हैंगिंग इशू में। जब आपका लैपटॉप हैंग होता है या लैपटॉप की परफॉर्मेंस पहले से कंपैरिजन स्लो हो जाती है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो विंडो खुल गई है फ्रेंड्स, लैपटॉप सही हो गया, मेरा सर्विस हो गया, लैपटॉप डस्टिंग हो गया लैपटॉप अच्छी तरह से। तो आज की जो वीडियो थी वो इसी मैटर पे थी। तो लैपटॉप को सर्विस कैसे करना है, लैपटॉप की डस्टिंग कैसे करनी है, या लैपटॉप की जो फ़ैन की साउंड आ रही है उसको क्लीन कैसे करना है, लैपटॉप की परफॉर्मेंस को गेन कैसे करना है। तो लैपटॉप ओके होगा फ्रेंड्स। ओके, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिएगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टेक